नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि कल 18 मार्च को अपनी जो ऑफिशियल आंसर की है वो अधीनस्थ बोर्ड ने जारी कर दी रिट की। तो उसी के संदर्भ में आज अपने बात करें कि इनकी जो लेवल वन है, लेवल वन की जो कट ऑफ है वो कितनी क्या रहने की संभावना है। क्योंकि काफ़ी जैसे आंकड़े आ रहे हैं, यूट्यूब पे भी काफ़ी आ रहे हैं, कोचिंग वाले भी काफ़ी बता रहे हैं। तो एक मेरे अकॉर्डिंग जो अनुमान है, तो मेरा तो अनुमान यही है कि जो अपनी कट ऑफ है वो जैसे जो 5 से 7 क्वेश्चन है वो डाउन आने की संभावना है। क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने जो आंसर किए है उनमें सभी यानी जितने भी जो विषय हैं उनमें 2 से 3 जैसे नंबर जो क्वेश्चन है वो कम आ रहे हैं सभी के, जो अपने प्रॉपर वे में किए थे। तो अपने जैसे रिट कट ऑफ की जो 2023 है लेवल वन, तो उसमें जैसे नॉन टीएसपी का देखें तो आप देखोगे तो पोस्ट जैसे लगभग अपनी थी जनरल की 6326 थी, ईडब्ल्यूएस में 1742 पोस्टें थी, ओबीसी की 3634 पोस्टें थी, एमबीसी की 865 पोस्टें थी, एससी की 2765 थी, एसटी की 2075 पोस्टें थी। तो इन पोस्टों के हिसाब से अपने देखें तो टोटल जो ओवरऑल जो सारी थी उनमें अपने ये मान सकते हैं कि अभ्यर्थियों के बीच में यानी 8 से 9 अभ्यर्थियों के बीच में कंपटीशन अपने एक प्रकार से मान सकते हैं कि जो कंपटीशन था वो 8 से 9 अभ्यर्थियों के बीच में अपने मान सकते हैं एक वास्तविक कंपटीशन जो है। फिर इसमें देखते हैं कि एक अनुमानित कट ऑफ जो अपन ने विभिन्न बच्चों से डिस्कशन के आधार पे, पोलिंग के आधार पे अपन ने एक अनुमानित कट ऑफ तैयार की है। तो उसमें जैसे अपने देखें तो जो कैटेगरीज है, तो जनरल की जो कैटेगरीज है उसमें अपर और लोअर लेवल दोनों तैयार किए हमने। तो जैसे इसमें जनरल है तो जनरल की 92 से 94 क्वेश्चन। अब इसमें भी क्या है कि जैसे आपती लगने के बाद जो आपतियाँ लग रही है 20 से 22 मार्च, उसके बाद इसमें भी गिरावट आएगी। तो आप ये निश्चित मान के चलो कि इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन की गिरावट निश्चित आएगी। तो इस कट ऑफ में भी 2 से 3 क्वेश्चन की निश्चित गिरावट आएगी। तो जनरल की जैसे एक अपने देखते हैं अनुमानित कट ऑफ, तो जैसे जनरल की जो है वो 92 से 94 क्वेश्चन के आसपास, और ओबीसी की देखते हैं तो 90 क्वेश्चन के आसपास है, और मैक्सिमम देखो तो 1 या 2 क्वेश्चन यानी 92 के आसपास। ईडब्ल्यूएस की देखें तो लोअर लेवल पे 88 क्वेश्चन और अपर में देखें 2 क्वेश्चन ऊपर यानी 90 के आसपास। एमबीसी की 85 से 87 क्वेश्चन के आसपास, एससी की 82 से 85 क्वेश्चन के आसपास, एसटी की अपनी देखें 77 से 80 यानी ये क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों के आसपास रहने की पूरी पूरी संभावना है। और जैसे ही आपत्तियाँ लगती है वो 20 से 22 मार्च के बीच में लगाए जाने हैं। तो जिसमें एक तो जैसे खेल वाला पर्सन है उसमें आपत्ति लगने की संभावना ज़्यादा है। तो इस प्रकार 1-2% है जिनमें आपत्तियाँ लगने की संभावना है। तो आपत्ति लगेगी तो निश्चित 1 या 2 क्वेश्चनों पर प्रभाव पड़ेगा, तो वो निश्चित ही नीचे आने की पूरी पूरी संभावना है। 1 से 2 क्वेश्चन इस कट ऑफ में भी आने की पूरी पूरी संभावना है। और जो बोर्ड है, बोर्ड ने भी जो आंसर की तैयार की है तो एक्सपर्ट से ही तैयार की है। तो एक्सपर्ट बोर्ड के जो एक्सपर्ट है उन्होंने आंसर की तैयार की है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 प्रश्नों में डाउट आने की संभावना, बाकी आंसर की में कोई भी फेरबदल होने की संभावना काफ़ी कम लग रही है। तो फिर इस आधार पे जैसे जनरल की, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी और एससी और एसटी की कट ऑफ हमने बताई। फिर अपने को ये भी पता है कि इसमें जैसे ज़्यादातर जो बंदे होते हैं वो एक मिनिमम लेवल के बंदे होते हैं। यानी अपन ये नहीं कह सकते कि वो अपर लेवल की, जैसे कोई आरएएस की तैयारी कर रहा है या कुछ और तैयारी कर रहा है। तो सबका जीके जो होता है एवरेज जीके होता है। तो अपन ये नहीं मान सकते कि भाई उसके 100+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो एक आधे बच्चे के 100% पर्सन सही हो गए तो ज़रूरी थोड़ी है कि सभी बच्चों के हो गए। एक क्राइटेरिया है जो सभी इक्वल बच्चे हैं तो उनका अपने मान सकते हैं एवरेज एक 90 क्वेश्चन के आसपास है। जो जनरल है एवरेज बच्चे का कितना मान सकते हैं, 90 क्वेश्चन के आसपास मान सकते हैं इसमें। और 100+ वाले तो जैसे मानते हैं होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ये नहीं कि सभी के 100+ वाले हैं। तो डाउन ही रहने की संभावना। और फिर पेपर का लेवल ये तो है नहीं कि पेपर में केवल सिंगल जीके थी, पेपर में मैथ भी थी, साइंस भी थी और स्टैटिक्स भी थी, और भी सब्जेक्ट होते हैं। तो उस हिसाब से ये नहीं है कि केवल जीके थी, तो पेपर का लेवल भी थोड़ा हार्ड था। फिर अपने देखते हैं कि ये तो इनकी कैटेगरीज हो गई। फिर जैसे डाइवर्स है, डाइवर्स के अपने क्वेश्चन देखिए कितने सही होने चाहिए। तो जनरल की जो है उनमें 70 क्वेश्चन के आसपास, ओबीसी में 68 के आसपास, ईडब्ल्यूएस 67 क्वेश्चन के आसपास, एमबीसी है 65 क्वेश्चन के आसपास, एससी में 60 क्वेश्चन मान सकते हो आप, एसटी में 60 क्वेश्चन। ये डाइवर्स जो बने हैं उनके लिए। फिर जैसे अपने देखिए विडो के लिए, तो विडो कैटेगरी में जितनी भी जो हैं उनके लिए जनरल के लिए 60 क्वेश्चन, ओबीसी के लिए 50 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 क्वेश्चन, एमबीसी के लिए 40 क्वेश्चन, एससी एसटी में 38 क्वेश्चन के आसपास पूरा पूरा होने की संभावना है। और
अभी तक अपने चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और कमेंट के माध्यम से ये भी बताइए कि आपके कितने अंक बन रहे हैं, और मे बी होप ईश्वर आपका ज़रूर सिलेक्शन करे। थैंक यू, धन्यवाद।